पता नहीं मैं हिमालय के पहाड़ों से इतना अटैच क्यों हूँ। जब भी कहीं ट्रैवल करने का प्लान बनता है मेरे दिमाग में सबसे पहले हिमालय ही आता है। बस इतना पता है कि हिमालय मुझे घर जैसा फील होता है जैसे ही यहाँ आता हूँ। पता नहीं मेरे अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। ये ठंडी हवा, बड़े बड़े पहाड़, डेंस फॉरेस्ट, नदी की आवाज, शायद इसी सब के लिए मैं बार बार लौट आता हूँ। कभी कभी दिल में एक अजीब सा विचार आता है कि क्या हम पूरी लाइफ ऐसे ही पहाड़ों में नहीं रह सकते, बस एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एक्सप्लोर करते हुए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं इतने सारे ट्रैक्स करने के बाद भी मैं बार बार हिमालय ही क्यों जाता हूँ। सच कहूँ मेरे पास इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। और इस बार हमारा डेस्टिनेशन था बुरान घाटी। मुझे लगा था ये भी एक और ट्रैक होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जर्नी मुझे फिर से हिमालय से और भी गहरा कनेक्ट कर देगी। पहाड़ों में हर दिन एक जैसा नहीं होता और शायद यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आज का दिन बॉडी को ऑल्टीट्यूड के लिए तैयार करने का था, इसलिए हम निकले एक अक्लाइमेटाइजेशन वॉक पर। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस वॉक थी, लेकिन इसी दिन पहाड़ों ने पहली बार ये एहसास करा दिया कि आगे का सफ़र इतना भी आसान नहीं होने वाला। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हर स्टेप थोड़ा और डिफ़िकल्ट लगने लगा, लेकिन हिमालय की एक बात मुझे हमेशा पसंद आती है, ये कभी एक ही चेहरा नहीं दिखाता। आज के दिन मौसम थोड़ा सा क्लाउडी था, थोड़ी धूप, ज़्यादा बादल, लेकिन ट्रैक के लिए सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। हम सब आराम से ट्रैक कर रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सिर्फ 30-40 मिनट बाद सब कुछ बदलने वाला है। थोड़े टाइम के बाद पहले बारिश शुरू हुई, फिर बादलों की इतनी तेज आवाज
कि पूरी वैली गूंज रही थी और इसी मौसम में हमें रिवर क्रॉस करनी थी। पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही सेकंड्स में पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। रिवर क्रॉस करने के बाद शुरू हुई इस ट्रैक की सबसे मुश्किल चढ़ाई। हर स्टेप पिछले स्टेप से मुश्किल। सांस तेज थी, पैर थक रहे थे, लेकिन बस एक ही काम था, अगला कदम लेना। और फिर पहाड़ों ने एक और सरप्राइज दिया। मई के महीने में विंटर जैसी स्नोफॉल, रुई जैसी बर्फ धीरे धीरे पूरी वैली को सफेद कर रही थी। सच कहूं, इतनी स्नोफॉल की हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, लेकिन शायद इसीलिए एडवेंचर हमें इतना पसंद है। जिस मौसम को देखकर लोग शेल्टर ढूंढते हैं, हम उसी मौसम में बच्चों की तरह बर्फ में खेल रहे थे। शायद इसीलिए हिमालय मुझे बार बार बुलाता है, क्योंकि यहाँ नेचर कभी प्रिटेंड नहीं करती, जो है वैसी ही रहती है। और शायद इसी रॉ एक्सपीरियंस से मुझे प्यार है। अगले दिन अलार्म ने नहीं, एक्साइटमेंट ने उठाया। अब वक्त था इस ट्रैक के आखिरी और सबसे खास दिन का। बाहर अभी भी अंधेरा था और हम हेडलैम्प की रोशनी में समिट की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे सूरज निकल रहा था, वैसे वैसे बुरान घाटी अपना एक और रूप दिखा रही थी। इतने दिनों की जर्नी के बाद हम फाइनली बुरान घाटी पास पहुंच गए। उस वक्त किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। शायद कुछ मोमेंट्स सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन बुरान घाटी की स्टोरी समिट पे ख़त्म नहीं होती। यहाँ से एक और एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा था। अस्सी डिग्री की आइस वॉल रैपलिंग और उसके बाद बहुत सारी स्नो स्लाइड्स। सच कहूँ, ये ट्रैक हर कुछ घंटे बाद एक नया सरप्राइज दे रहा था। जब हमने इस ट्रैक की प्लानिंग की थी, तब सोचा था कि एक और हिमालयन ट्रैक करेंगे, लेकिन घर वापस आते वक्त मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई। मेरा हिमालय से कनेक्शन और भी गहरा हो गया था। मैं आज भी ये नहीं बता सकता कि मैं हिमालय से इतना अटैच क्यों हूँ। शायद हर ट्रैक के बाद मैं उस सवाल का जवाब ढूंढने आता हूँ, और हर बार हिमालय मुझे एक नया जवाब दे देता है। शायद इसीलिए
हिमालय मुझे घर जैसा फील होता है। यहाँ मुझे लग्जरी या कंफर्ट नहीं चाहिए, बस ये ठंडी हवा, बड़े बड़े पहाड़, डेंस फॉरेस्ट और नेचर का रॉ एक्सपीरियंस शायद मेरे लिए हैप्पीनेस का मतलब बस इतना ही है।